राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की। पीएमएलए की धारा 50 के तहत हो रही है पूछताछ। राहुल से लंबे समय तक हो सकते हैं सवाल जवाब। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद, पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। ईडी दफ्तर के बाहर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कई कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस दफ्तर से ईडी मुख्यालय के लिए पैदल निकले थे राहुल गांधी। राहुल के साथ प्रियंका गांधी के अलावा बड़े कांग्रेसी नेता भी रहे मौजूद। पैदल मार्च के दौरान कई जगहों पर पुलिस के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झड़प। सड़क के दोनों तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखी गई। पैदल मार्च के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीएम भूपेश बघेल, विधायक जीतू पटवारी, अभिषेक दत्त, रागिनी नायक को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने तुगलक रोड थाने में हिरासत में रखा है। अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेता हिरासत में। ईडी दफ्तर के बाहर से पुलिस ने कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता अलका लांबा बीच सड़क धरने पर बैठी। कहा, सरकार ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली जाम करने का लगा दिया है। प्रदर्शन के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे उदित राज को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सड़क पर धरने पर बैठ गए थे उदित राज। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शमा ने कहा कि मैं अकेली आई तब भी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। सुरजेवाला बोले, हमें कोई डरा नहीं सकता है, हमें अंग्रेज भी नहीं डरा पाए, ये मोदी सरकार क्या डराएगी। दिल्ली के मानसिंह रोड पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई पुलिस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, बीजेपी कांग्रेस से डरती है। ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ईडी दफ्तर के करीब लगे बैरिकेडिंग तक पहुंच गए थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई पुलिस। मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में मौजूद रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। राहुल के ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जम्मू में प्रदर्शन। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी के समर्थन में श्रीनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ताज मोहिद्दीन ने कहा कि बीजेपी गांधी परिवार से डरती है। गुवाहाटी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। रांची में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी की पेशी के विरोध में बेंगलुरु में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन के दौरान फेंकी गई शीशे की बोतल। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेसी नेता चिलचिलाती गर्मी में भी ईडी दफ्तर के बाहर जमे हैं। लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 500 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईडी के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। कांग्रेस नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने कार्यालय से निकलते ही रोका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कांग्रेस को वैकल्पिक जगह दी थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के स्पेशल सीपी सागर हुड्डा ने कहा कि हमने कांग्रेस नेताओं को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को कहा था। बिना इजाजत प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना। स्मृति ईरानी ने कहा कि जांच एजेंसी पर दबाव बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस का मैदान है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो जेल से बेल पर बाहर है, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। स्मृति ईरानी ने कहा, डोटेक्स कंपनी से राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? डोटेक्स ने यंग इंडिया को दिए 1 करोड़ रुपए। टाइम्स ऑफ भारत से बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा, सत्य की जीत होगी। मुझे भी 15 बार बुलाया गया, मैं भी हर सवाल का जवाब दे चुका हूं। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का निशाना। कहा, राहुल ईडी ऑफिस जाकर बताएं कि उनके परिवार ने कितने का गबन किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। चोर की दाढ़ी में तिनका। 50 लाख पर 90 करोड़ का कर्ज दिया गया। 90 करोड़ का कर्ज फर्जी है। कहा, राहुल ने मनी लॉन्ड्रिंग में हिस्सा लिया।
शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के प्रदर्शन को भ्रष्टाचार का मार्च बताया, कहा विक्टिम कार्ड खेल रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा आज नए वलवले का आगाज होगा। नेशनल हेराल्ड पर बोले सुरजेवाला, जिस अखबार के सारे आप कांग्रेस और देश को झुकाना चाहते हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि पुलिस की बैरिकेडिंग, ईडी की गिदड़ भपकियां, लाठी, वाटर कैनन सच्चाई की आंधी को नहीं रोक सकते। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। 7 से 8 साल पहले बंद किया गया केस दोबारा खोला गया। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे दिग्विजय सिंह, सवाल पूछने पर कहा हाजिरी कहां लगानी है। हरीश रावत ने कहा यह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ये चाहे हमें जेल में डाल दे लेकिन हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। राहुल गांधी के ईडी दफ्तर जाने पर बोले टीआर सिंहदेव, मामला राजनीतिक तौर पर डाला जा रहा है तो उसका रिस्पांस भी राजनीतिक ही दिखेगा। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का बयान, बोले आज पूरी दिल्ली में पुलिस को लगाया गया है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जावेद पंप के घर बुलडोजर चलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका में कहा गया मकान जावेद पंप के नाम पर नहीं है, घर पर बुलडोजर की कार्रवाई अवैध। प्रयागराज हिंसा में 92 लोगों की गिरफ्तारी, हिंसा में शामिल कई लोगों पर पहले से ही दर्ज हैं कई मुकदमे। प्रयागराज हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद की बेटी का बयान, बोली मेरे पिता बेकसूर हैं, हिंसा वाले दिन घर से बाहर भी नहीं गए। यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर मायावती का हमला, कहा विरोध को कुचलने के लिए भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। सहारनपुर हिंसा मामले में 82 लोग गिरफ्तार, एसएसपी आकाश तोमर ने कहा मास्टरमाइंड पर एनएसए लगेगा। यूपी में हिंसा करने वालों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चेतावनी, कहा पत्थरबाजी करने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार। गुजरात के एक रैली के दौरान ओवैसी का सीएम योगी पर तंज, कहा हाईकोर्ट जज बन चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री किसी को भी दोषी करार करके चलवा देते हैं बुलडोजर। रांची हिंसा में मारे गए युवकों के लिए हैदराबाद में विशेष प्रार्थना का आयोजन, सदाबाद के ईदगाह मैदान में सैकड़ों लोगों ने पढ़ी दुआ। रांची हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, 19 साल का मोहम्मद अनीस गिरफ्तार, सीसीटीवी के द्वारा हुई आरोपी की पहचान। टाइम्स ऑफ भारत की खबर का असर, रांची हिंसा के दौरान 3 मंदिरों पर अटैक मामले में एफआईआर दर्ज, एफआईआर में लिखा दंगे भड़काने की साजिश हुई। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुणे पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है आरोपी संतोष यादव। बीजेपी ने असम में जीता आंगलोंग स्वायत्त परिषद का चुनाव, सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करके पर्चा लहराया। आंगलोंग परिषद चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी का जनता को धन्यवाद, का बीजेपी पर लगातार विश्वास जताने के लिए आपका शुक्रिया। गुजरात के साणंद में बोले अमित शाह, कहा जल्द गुजरात में पानी की समस्या दूर करेंगे नरेंद्र मोदी, लोगों से कहा उत्साह मनाने के लिए तैयारी करें। आज मसूरी के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजा है, 27 जून तक हिरासत में रहेंगे सत्येंद्र जैन। तीसरा मोर्चा फेल होने के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे तेलंगाना के सीएम, भारतीय राष्ट्रीय समिति होगा केसीआर की नई पार्टी का नाम, कार हो सकता है चुनाव चिन्ह। पीएम के ट्वीट पर सुखबीर बादल ने दिया जवाब, लिखा भगवान की कृपा से बादल साहब की तबीयत बेहतर, फिक्र करने के लिए आपका धन्यवाद। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री पटनायक से मिलने पहुंचे सौरव गांगुली, 15 साल बाद एक दूसरे से मुलाकात की। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण के लिए लाठियां लेकर हजारों आंदोलनकारी सड़क पर उतरे, नेशनल हाईवे को जाम किया। जबलपुर की ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में सब कुछ जलकर हुआ स्वाहा, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सांबा के जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। बिहार के वैशाली में जहरीला प्रसाद खाने से बीमार पड़े 125 लोग, आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में 31 साल के शख्स की चाकू घोंपकर हत्या, मृतक को घर से खींचकर बाहर लाए थे आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। झारखंड के गिरिडीह में बाइक खड़ी करने को लेकर हिंसक झड़प, 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़, दुकानें बंद करके भागे लोग। राजस्थान में हीट वेव के बीच प्री मानसून की दस्तक, उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर जैसे जिलों में जमकर हुई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। अहमदाबाद में भी हुआ मानसून का आगमन, बिजली के साथ आधे घंटे तक जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत।
दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। अधिकतर जगहों पर तापमान 44 डिग्री के पार। 2012 के बाद इस साल पड़ी सबसे भयंकर गर्मी। वाराणसी में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग लू से बचने के लिए ले रहे हैं नींबू पानी शरबत का सहारा। तिब्बत के जिजांग में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस, 10 लोगों की मौत। श्रीनगर में सिंध नदी को पार कर रहे यात्रियों की गाड़ी फंसी। सेना के जवानों ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जून के आखिर तक भारत को मिलेगी हवा में अटैक करने वाले मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप। रूसी राजदूत ने जानकारी दी। पंजाब के मोगा के रहने वाले एक युवक का ईरान में अपहरण हुआ। किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर आया ईरानी रियाल। 1 जून से अब तक 4.4% की गिरावट हुई दर्ज। युद्ध की वजह से भारत लौटे छात्रों को एडमिशन देगा रूस। साल गंवाए बिना पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। लगभग 20,000 छात्र फरवरी में भारत लौटे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। युद्ध में 40,000 से ज्यादा रूसी नागरिकों की मौत हुई है। पश्चिमी देशों से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। कीव में युद्ध सामग्री की प्रदर्शनी। रूस के टैंक, मिसाइल और सैनिकों द्वारा इस्तेमाल सामान को राष्ट्रीय संग्रहालय में एग्जीबिशन पर लगाया गया। क्रीमिया में रोज दिवस समारोह का समापन। आतिशबाजी के साथ खत्म हुआ कार्यक्रम। चीन की राजधानी बीजिंग में तेज आंधी तूफान। कई इलाकों में हुई भारी ओलावृष्टि। अब से संयुक्त राष्ट्र हिंदी में भी जारी करेगा सूचनाएं। भारत से प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बहुभाषावाद प्रस्ताव हुआ पारित। अमेरिका में गन लॉ में बदलाव को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अलग अलग इलाकों में की जमकर नारेबाजी। और दुश्मन बताने पर अमेरिका पर भड़के चीनी रक्षा मंत्री। कहा, हमें खतरा और दुश्मन मानना ऐतिहासिक और रणनीतिक भूल होगी। कटक में हुए T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को मिली करारी हार। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से दर्ज की जीत। हॉकी प्रो लीग में एक दिन में बेल्जियम से 2 बारी हारी भारतीय हॉकी टीम। दूसरे चरण के मैच में भारत पर 3-2 से दर्ज की जीत। AFC एशियाई कप क्वालीफायर में हार के बाद अफगानी खिलाड़ियों ने की टीम इंडिया से बदतमीजी समझाने पर गोलकीपर गुरप्रीत सिंह से की धक्का मुक्की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम का हुआ सिलेक्शन। विश्व चैंपियन निकत जरीन और ओलंपियन लवलीना करेंगी मुक्को की बौछार। बॉयफ्रेंड के साथ रोते हुए मुंबई के ओशिवारा स्टेशन पहुंची राखी सावंत। एक्स हस्बैंड पर सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया। राखी सावंत के आरोपों पर एक्स हस्बैंड रितेश ने दी लीगल एक्शन की धमकी। कहा, राखी पर मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए। टीवी एक्ट्रेस नेहा शर्मा का बेहद क्यूट वीडियो आया है सामने। टर्किश आइसक्रीम खाने के लिए ललचाती दिखी नेहा। वेंडर ने खिला दिया टिश्यू पेपर। फिल्म विक्रम की सक्सेस पार्टी में मचा धमाल। चिरंजीवी के घर पहुंचे कमल हासन और सलमान खान। बेंगलुरु में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। श्रद्धा कपूर के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों पर ड्रग्स सेवन का है आरोप। नॉर्वे के मेंस डांस ग्रुप ने बॉलीवुड गाने पर थिरकाए पैर। कटरीना कैफ के गाने काला चश्मा पर धमाकेदार परफॉर्मेंस। गर्मी से राहत पाने हिल स्टेशन पहुंचे सैलानी। जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप पर टूरिस्ट की भारी भीड़।